हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियरटिक फंडा में। मैं खुशबू और आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं CITS एंट्रेंस एग्जाम 2024 के रिगार्डिंग कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज को, जिसके अंतर्गत की आज की आपकी 8वीं क्लास रहेगी। इससे पहले 7 क्लासेस कराई गई हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप पहले की सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CITS से जुड़ी हर एक सही अपडेट और क्लासेस आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही साथ एक और बात बताना चाहूँगी, अगर आप इन क्लासेस की PDF चाहते हैं तो PDF जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है हर क्लास की, तो टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से इन PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास आप स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट विल हैपन इफ़ ड्रायर इज़ रन इन वन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। यानी अगर ड्रायर को लंबे समय तक एक ही जगह पर चलाया जाए तो क्या होगा। ऑप्शन से आपके बाल झड़ेंगे यानी हेयर फॉल, बाल चमकदार हो जाएंगे यानी हेयर विल बी शाइनी, या बाल गंदे हो जाएंगे हेयर विल बी गेट डर्टी, या फिर बाल जल जाएंगे हेयर विल बी बर्न। तो एक ही जगह तक लंबे समय तक ड्रायर का यूज करने से क्या हो सकता है, बाल आपके जल सकते हैं, क्योंकि जो ड्रायर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है और उसमें हीट जनरेट होती है ना, उसका तापमान होता है, क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। तो अगर आप लंबे समय तक एक ही जगह उसको ड्रायर को होल्ड करके रखेंगे तो क्या कर देगा, वो आपके उस जगह का बाल जला सकता है। जिस तरह से प्रेस आप रखते हैं तो प्रेस को आप लगातार कंटिन्यू उसको चलाते रहते हैं, अगर प्रेस को आप एक ही जगह पर छोड़ देंगे तो क्या करेगा, वो प्रेस कपड़ा जला देता है। इसी तरह ये ड्रायर होता है, अगर बाल को एक ही जगह पर होल्ड करके ड्रायर को रखेंगे तो बाल ये आपका जला सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा, बाल जल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट कॉस्मेटोलॉजिस्ट शुड टेक केयर ऑफ बिफोर कटिंग। यानी बाल काटने से पहले कॉस्मेटोलॉजिस्ट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है आपके आँखों के आकार का, चेहरे का आकार का यानी फेस शेप, या फिर चेहरे के रंग का यानी फेस कलर, या फिर हेयर कलर का यानी बालों के रंग का। तो बाल काटते समय कॉस्मेटोलॉजिस्ट को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चेहरे के आकार का। ठीक है, चेहरे के आकार के अकॉर्डिंग बाल काटने चाहिए। किस टाइप का चेहरा है, ओवल शेप है, स्क्वायर शेप है, या फिर एक शेप है, रेक्टेंगल शेप है, तो किस शेप का चेहरा है और किस शेप पर किस तरह के बाल अच्छे लगेंगे, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कॉम विल बी यूज टू रिमूव टैंगल्स फ्रॉम हेयर। बालों को उलझन से दूर करने के लिए कौन सी कंघी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है आपके पूंछ वाली कंघी का यानी टेल कॉम, या फिर खुले दांतों वाली कंघी का यानी ओपन टीथ कॉम, या फिर नाई वाली कंघी यानी बार्बर कॉम, या फिर बालों को संवारने वाली कंघी यानी हेयर ड्रेसिंग कॉम। तो बाल जब बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं तो किस कंघी का इस्तेमाल करना चाहिए, बड़े दांतों वाली कंघी का यानी खुले दांतों वाली कंघी का, ओपन टीथ कॉम का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे बाल आपके आसानी से सुलझ जाए। अगर आप नॉर्मल कॉम्ब से बाल को सुलझाएंगे तो मे बी आपके ज़्यादा से ज़्यादा बाल टूटेंगे। तो इससे बचने के लिए हम खुले दांतों वाली जो कॉम्ब होती हैं, बड़े बड़े दांतों वाली, उसका इस्तेमाल करेंगे बाल को सुलझाने के लिए। और टेल कॉम्ब का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, मैंने कल की क्लास में बताया था, बालों की सेक्शनिंग करने के लिए। जब आप बाल बांधते हैं अलग अलग स्टाइल में, या फिर आप हेयर कट करते हैं, तो बालों की सेक्शनिंग के लिए टेल कॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ बालों को सुलझाने के लिए इस क्वेश्चन में खुले दांतों वाली कंघी का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एलिवेशन। उन्नयन कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन है आपके 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, या फिर 6 प्रकार का। तो उन्नयन एलिवेशन की बात करें तो एलिवेशन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एलिवेशन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से एलिवेशन होते हैं, तो ये आपका होता है एक, ठीक है, ये आपका 90 डिग्री, ठीक, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री,
और एक यहाँ पर एलिवेशन होता है 45 डिग्री का। ठीक है, ये हेयर कट करने के लिए एलिवेशन होता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। यहाँ फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन गई है ये क्या है आपकी, ये लाइन 2 डिग्रियों को रिप्रेजेंट करती है। नीचे वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, 0 डिग्री को, और ऊपर वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, 180 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री का अपोजिट क्या होगा, 180 डिग्री होगा। और यहाँ पर अगर इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये क्या हो गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, आई होप ये एलिवेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये हेयर कट करने के लिए एलिवेशन का यूज किया जाता है कि हेयर कट आप 0 डिग्री पे रख के कर रहे हैं, 45 डिग्री पर रख के कर रहे हैं, या फिर 190 डिग्री पर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू व्हाट डिग्री एलिवेशन इज़ द ब्लंट कट डन, यानी ब्लंट कट किस डिग्री ऊंचाई तक किया जाता है। ऑप्शन है आपके 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो जो ब्लंट कट होता है वो कितने डिग्री पर किया जाता है, 0 डिग्री पर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एलिवेशन द हेयर रिमेन्स पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी किस ऊंचाई पर बाल जमीन के समांतर रहते हैं। किस ऊंचाई पर रहते हैं, ऑप्शन है आपके 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। तो 90 डिग्री पर जो होते हैं वो बाल जो हैं ज़मीन के समांतर रहते हैं। जैसे बाल आपके ग्रेविटी के कारण बाल कैसे होते हैं, ज़मीन की तरफ ऐसे लटके होते हैं ना। तो जब आप इसको 90 डिग्री पर करोगे, मतलब बाल को एकदम सीधा करोगे, तो क्या होगा, ये ज़मीन के पैरेलल हो जाता है 90 डिग्री पर। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स रिप्रेजेंट्स द लोवेस्ट एस्टिमेट्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कोण सबसे कम अनुमान दर्शाता है। ऑप्शन है आपके 0 डिग्री, 0 डिग्री से 30 डिग्री, या 30 डिग्री से 60 डिग्री, या फिर 60 डिग्री से 90 डिग्री, या 90 डिग्री से 180 डिग्री। तो कौन सा जो है कोण सबसे कम अनुमान दर्शाता है, लोवेस्ट एस्टिमेट होता है 0 डिग्री से 30 डिग्री जो होता है वो लोवेस्ट एस्टिमेट होता है, बाकी सभी इससे ज़्यादा होते हैं। अब मैं ये जो इस वाले क्वेश्चन का है, किस ऊंचाई पर ज़मीन से समांतर दर्शाते हैं बाल, तो इसको मैं फिगर के माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये है। ठीक है, तो 90 डिग्री पे करने पर जैसे ये बाल आपके नीचे तरफ रहते हैं 0 डिग्री पे, जब आप बालों को ऐसे 90 डिग्री पर उठा लेंगे तो ये क्या होता है, ये आपकी ज़मीन के पैरेलल हो जाएगा। ज़मीन यहाँ पर नीचे मान लीजिए है, तो ये इसके पैरेलल हो गया है। अगर बाल ऐसे आता है जैसे ये 180 डिग्री पे, तो ये क्या हो गया, बाल अभी क्या हो गया है, ज़मीन के परपेंडिकुलर हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एपेक्स रिफर्स टू पार्ट द हेड, यानी सिर किस भाग को संदर्भित करता है। ऑप्शन है आपके नीचे के भाग को, बॉटम को, पक्ष यानी साइड को, सामने यानी फ्रंट को, या फिर ऊपर यानी टॉप को। तो सिर जो होता है वो किस भाग को संदर्भित करता है, वो करता है आपके ऊपर के भाग को, यानी टॉप को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट मेक्स हेयर, बाल किससे बनते हैं। ऑप्शन हैं आपके मेलानिन, केराटिन, या फिर विटामिन, या फिर निकोटिन। तो बाल किससे बनते हैं, बाल हमेशा केराटिन से बनते हैं। ठीक है, केराटिन हमारे बालों में नेचुरली उपस्थित रहता है बचपन से ही, लेकिन जैसे जैसे हम बहुत सारा केमिकल्स यूज करते जाते हैं या बाल डैमेज होते जाते रहे हैं, तो केमिकल की मात्रा कम होती जाती है, केराटिन की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। तो इसलिए जो है जो केराटिन ट्रीटमेंट होता है वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है केराटिन ट्रीटमेंट, जिसे आर्टिफिशियली जो है बालों में केराटिन प्रोवाइड किया जाता है। तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। वैसे जो नॉर्मल बाल में केराटिन की मात्रा होती है
वो नेचुरल भी उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाल किससे बनते हैं? केराटिन से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज ऑफ हेयर ग्रोथ इज़ नोन एज ग्रोइंग फेज। बालों के विकास के किस चरण को ग्रोइंग फेज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके एनाजन फेज, कैटाजन फेज, टेलोजन फेज या फिर एक्सोजन फेज। तो जो एनाजन फेज होता है, एनाजन फेज को बालों के विकास चक्र का पहला चरण या ग्रोइंग फेज माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाल के विकास के किस चरण को विश्राम चरण के रूप में जाना जाता है? यानी विच फेज ऑफ हेयर ग्रोथ इज नोन एज रेस्टिंग फेज। ऑप्शन है आपके एनाजन फेज, कैटाजन फेज, टेलोजन फेज या फिर एक्सोजन फेज। तो बालों के विकास किस चरण को रेस्टिंग फेज के नाम से जाना जाता है? कैटाजन फेज को। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय किस में रहता है? कैटाजन फेज में ही बाल रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज मानते हैं। और एक्सोजन जो फेज है वो आपका सबसे लास्ट चरण होता है, जिसमें बाल वापस से आपके एनाजन फेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच हैज़ द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ केमिकल कंपोनेंट ऑफ हेयर। बालों में सबसे अधिक रासायनिक घटक कौन सा होता है? ऑप्शन है आपके कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर या फिर नाइट्रोजन। तो बालों में सबसे अधिक रासायनिक केमिकल कंपोनेंट कौन सा होता है? कार्बन होता है। कल के एक क्वेश्चन में था भी, कितना % कार्बन होता है? 51% कार्बन होता है। ठीक है, 51%। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच लेयर इज़ देयर इन हेयर। बालों में कितनी परत होती है? ऑप्शन है आपके 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। तो बालों में कितनी परत होती है? 3 प्रकार की परत होती है। कौन कौन सी? आइए फिगर के माध्यम से आपको दिखाते हैं बालों की लेयर को। तो बालों की लेयर क्या है? ये जो है ये एक बाल का स्ट्रक्चर है, उसमें कितनी लेयर्स उपस्थित हैं? ठीक है, ये बाल का स्ट्रक्चर है, इसमें कितनी लेयर उपस्थित है? 3 लेयर उपस्थित हैं। ठीक है, कितनी लेयर है? 3 लेयर। कौन कौन सी? जो बाहरी लेयर होती है सबसे, उसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं। बीच की लेयर को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। और सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। ठीक है, ये एक आपका बाल का स्ट्रक्चर होता है। जो आप एक बाल देखते हैं उसके अंदर 3 लेयर उपस्थित होती हैं। जो ये बाल है इसके अंदर की ये संरचना होती है, 3 लेयर इसमें उपस्थित होती है। बाकी आप स्कैल्प के अंदर की संरचना को भी देख सकते हैं। स्कैल्प के अंदर क्या होता है? ये आपका सेबेकस ग्लैंड होता है, यहाँ हेयर रूट एकदम अंदर होती है, डर्मल पैपिला होता है ये। ठीक है, और ये क्या है? ये आपका पीली मसल्स हैं। ठीक है, ये भाग को क्या कहते हैं? पीली मसल्स कहते हैं। और ये आपकी नर्व हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? नर्व हैं, यानी नसें हैं। और यहाँ नीचे क्या है? ये आपका ब्लड वेसल्स है। तो ये पूरे स्कैल्प की संरचना हो गई और ये आपकी बाल की संरचना हो गई। तो बाल में कितनी लेयर है समझें आप? 3 लेयर होती हैं। बाहरी लेयर को क्यूटिकल कहते हैं, बीच की लेयर को कॉर्टेक्स और अंदर की लेयर को, सबसे अंदर की लेयर को मेडुला कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालों का रंग किस पर निर्भर करता है? यानी व्हाट डज द हेयर डिपेंड्स ऑन। ऑप्शन है आपके मेडुला पर, मेलेनिन पर, क्यूटिकल पर या फिर कॉर्टेक्स पर। तो बालों की जो कलर है वो किस पर निर्भर करता है? वो करता है मेलानिन पर। ठीक है, मेलानिन क्या है? ये आपके बालों के रंग को दर्शाता है और यहाँ तक कि स्किन के भी रंग को कौन दर्शाता है? मेलानिन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन हेयर ग्रोथ। बालों के विकास में कितने चरण होते हैं? तो बालों के विकास में कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। अगर 4 आपके इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन होता है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 नहीं है,
तो 4 नहीं क्लिक करेंगे, हम सही टिक किस पे करेंगे? 3 चरण होते हैं। कौन कौन सा? एनाजन, टैलोजन और एक्सोजन। ठीक है, सॉरी, एनाजन, कैटाजन और आपका एनाजन, कैटाजन और एक्सोजन और टैलोजन, ये आपके 4 चरण होते हैं बालों की ग्रोथ के। लेकिन अगर आपके जो आंसर है उसमें 4 नहीं दिया है तो आप 3 पर टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द आउटर लेयर ऑफ हेयर कार्ड? बालों की बाहरी परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके मेडुला, कॉर्टेक्स, क्यूटिकल या फिर बालों का शाफ्ट। तो अभी मैंने आपको दिखाया था बालों की बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोरोसिटी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स? सरंध्रता को कितने भागों में बांटा गया है? पोरोसिटी को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन है आपके 2 भाग में, 2 प्रकार में, 3 प्रकार से या फिर 4 प्रकार से या फिर 5 प्रकार से। तो जो पोरोसिटी होती है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कौन से 2 भाग हैं? तो एक है आपका पहला लो पोरोसिटी, ठीक है, लो पोरोसिटी, और दूसरा क्या है? हाई पोरोसिटी, हाई पोरोसिटी। तो ये 2 टाइप के आपके पोरोसिटी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ पोरोसिटी इज़ हाई इन हेयर? बालों में छिद्रण की क्षमता अधिक होती है किस में? ऑप्शन है आपके नॉर्मल हेयर में, ड्राई हेयर में, ऑयली हेयर में या फिर थिन हेयर में। तो किस तरह के बाल में पोरोसिटी की क्षमता अधिक होती है? ड्राई हेयर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डेंसिटी ऑफ हेयर इज मेजर्ड इन डैश? बालों का घनत्व मापा जाता है किस में? मापा जाता है बालों का घनत्व। ऑप्शन से 1 वर्ग मिलीमीटर यानी 1 स्क्वायर mm या फिर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर 1 स्क्वायर इंच या फिर 1 स्क्वायर फीट। तो जो बालों का घनत्व होता है वो किस में नापा जाता है? 1 स्क्वायर इंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सामान्य दिन में कितने बाल झड़ते हैं? हाउ मच हेयर फॉल इन कंसिडर्ड इन नॉर्मल डेज? ऑप्शन से आपके 20 से 30 बाल, 30 से 50 बाल, 50 से 60 बाल या फिर 50 से 100 बाल। तो कितने बाल झड़ना नॉर्मल माना जाता है सामान्य दिनों में? 50 से 100 बालों का झड़ना हर रोज़ जो है वो सामान्य माना जाता है। अगर इससे ज़्यादा बाल झड़ते हैं तो आपके प्रॉब्लम है। अगर 50 से 100 बाल झड़ते हैं नॉर्मल दिन में तो आपका ये चीज़ें क्या है? नॉर्मल है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। वो बाल झड़ेंगे, वापस से जो है दूसरे बाल उस जगह पर आपके निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द बेस्ट विटामिन फॉर हेयर लॉस? बालों के झड़ने के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? ऑप्शन है आपके विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो बालों के झड़ने के लिए कौन सा सबसे अच्छा विटामिन है? बालों को झड़ने से बचाने के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, बालों को झड़ने से बचाने के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन होता है? तो ऑप्शन बी जो है ये बालों को झड़ने से बचाता है। अगर आपके विटामिन बी जो है वो कम रहेगी, विटामिन बी की मात्रा, तो आपके बाल झड़ने लगेंगे। अगर विटामिन बी की मात्रा आपकी बैलेंस्ड है तो बाल झड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। विटामिन बी जो है वो बालों के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालों का झड़ना कहलाता है फॉलिंग ऑफ हेयर इज नोन एज? ऑप्शन से आपके 2 मुँहे बाल, एलोपीसिया, डैंड्रफ या फिर पेडिकुलोसिस। तो बालों का झड़ना यहाँ पर क्या कहलाता है? ये कहलाता है एलोपीसिया। ठीक है, एलोपीसिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये एक प्रकार की बीमारी है जिसमें जो है बालों का झड़ना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डैंड्रफ आर देयर? रूसी कितने प्रकार की होती है? रूसी कितने प्रकार की होती है? तो रूसी आपकी 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 4 टाइप्स ऑफ डैंड्रफ कौन कौन से हैं?
ड्राई स्किन डैंड्रफ होता है, फंगल रिलेटेड डैंड्रफ होता है, ऑयली स्किन डैंड्रफ और डिजीज़ रिलेटेड डैंड्रफ। ठीक है, तो ये आपके टोटल 4 प्रकार के डैंड्रफ होते हैं। ड्राई स्किन डैंड्रफ में क्या होता है, जो आपकी स्किन होती है खोपड़ी की, ठीक है, स्कैल्प की जो स्किन हो जाती है वो एकदम ड्राई हो जाती है और उस ड्राइनेस की वजह से जो डैंड्रफ आपको दिखते हैं वहाँ पर, तो ये क्या कहलाते हैं, ड्राई स्किन डैंड्रफ। इसमें जो है अधिक मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। फंगल रिलेटेड डैंड्रफ, द नेचुरल फंगल स्पीसीज मेलासीज सीजिया में ट्रिगर एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस लीडिंग टू डैंड्रफ, यानी ये फंगल रिलेटेड डैंड्रफ होता है। अगर आपके स्कैल्प में किसी प्रकार का फंगल हो गया है तो उसकी वजह से जो मोटी लेयर जम जाती है तो उससे क्या होता है, इसको फंगल रिलेटेड डैंड्रफ बोलते हैं। ऑयली स्किन डैंड्रफ, तो जब आपके बाल जो स्कैल्प है उसमें अधिक मात्रा में सीबम निकलने लगता है, सीबम की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उससे क्या होता है, उससे ऑयली स्किन डैंड्रफ आपका उत्पन्न होता है। डिजीज़ रिलेटेड डैंड्रफ, यानी किसी बीमारी की वजह से जो डैंड्रफ सर में होता है उसको डिजीज़ रिलेटेड डैंड्रफ कहते हैं। तो ये टोटल 4 प्रकार के आपके डैंड्रफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूखे बालों की मुख्य समस्या क्या है? व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ रफ हेयर? ऑप्शन से आपके बालों का गिरना, हेयर फॉलिंग, गंजापन, बाल्डनेस, दो मुँहे बाल, स्प्लिट एंड्स, पेडिकुलोसिस, यानी आपके ये एक प्रकार की बीमारी है। तो रूखे बालों की जो मेन समस्या होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी दो मुँहे बाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नॉर्मल जो है बालों में ज़्यादा प्रॉब्लम कौन सी देखने पड़ती है, दो मुँहे बाल। हर तरह के बालों में दो मुँहे बाल देखने को मिल जाता है। तो ज़्यादा समस्या, मेजर समस्या क्या होती है, यही होती है लोगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालों की समस्या क्या है? व्हाट इज़ द हेयर प्रॉब्लम? इन सभी में से बालों की समस्या, मेन समस्या क्या है, या फिर ये कह लीजिए बालों की बीमारी कौन सी है? बालों का गिरना, डैंड्रफ, दो मुँहे बाल, या फिर एलोपीसिया। तो बालों की बीमारी क्या होती है, ये होती है एलोपीसिया। ये सभी बालों की समस्या तो होती है, लेकिन बालों की बीमारी क्या है, तो एलोपीसिया जो होती है वो बालों की बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।